क्या आप भी उनमें से हो जिन पे काम तो बहुत सारा पड़ा है पर फिर भी वो पेंडिंग रह जाता है और उसका कारण है लेजीनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी लेजीनेस को ओवरकम कैसे करें। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप पे बहुत सारा काम पड़ा है, आपको अभी पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट की तैयारी भी करनी है, अपने करियर के बारे में भी सोचना है और घर में भी कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, पर कुछ भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम बस अपना एक बार फोन उठा लेते हो और फिर थोड़ा इंस्टाग्राम, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा किसी से चैट कर ली और करते करते शाम कब आ जाती है आपको पता ही नहीं चलता। और जब रात आती है तो आप बेड में बैठ के बस यही सोचते हो, यार मैं इतना लेजी क्यों हूं। और फिर तुम दूसरों से खुद को कंपेयर भी करने लग जाते हो, यार बताओ हद ही हो गई, वो इतना छोटा सा है और वो मेरे से ज्यादा पढ़ पा रहा है भयंकर की, और एक मेरे दोस्त कोई ना कोई नई स्किल सीख ही रहे हैं और मैं इधर भयंकर बैठा पड़ा हूँ। यार दोस्त से याद है, भयंकर उसका करियर भी तो सेट हो गया, तो समझ ही नहीं आ रहा मेरा क्या होगा, अभी तक मैंने कुछ करा क्यों नहीं। धीरे धीरे करके एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट भी आ जाता है, सब तो सही कर रहे हैं यार, कहीं मेरे अंदर ही तो कुछ कमी नहीं है। और इसीलिए आज मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हो सकता है कि कमी लेजीनेस की ना हो सकता है कि कमी मोटिवेशन की भी ना हो, बल्कि आपका जो मोटिवेशन है उसको सही जगह डायरेक्ट करने की हो। और अगर स्पेशली तुम एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर के बीच में, अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन के बीच में, अपने फ्यूचर के बीच में कंफ्यूज है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एक बार के लिए सोच के देखो, अभी तुम्हारे दिमाग में कितने सारे थॉट्स आ रहे हैं। यार इस बार मेरे बोर्ड्स है, मुझे एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी है, यार पता नहीं इस बार मेरी परसेंटेज ठीक आएगी भी कि नहीं, अबे यार एक वो इंग्लिश का पेपर छी, मुझे तो इंग्लिश ढंग से आती भी नहीं अभी, पर यार कंप्यूटर स्किल भी तो सीखनी थी, फ्यूचर के लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन हो जाता, पर यार मैं सीख के भी क्या करूंगा, मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा करियर क्या है। और इसी के चक्कर में मेरी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ की भी बैंड बजी पड़ी है। अबे यार फ्यूचर में पैसे ही नहीं होंगे तो हेल्थ कैसे अच्छी बनाऊंगा। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, तुम बस एक काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी के कामों पे फोकस कर रहे हो, वो भी एक साथ। और यही थिंकिंग दिमाग के लिए इतनी ज्यादा भारी हो जाती है कि फिर तुम यही बोलते हो, भैंस की टैड इतना सारा काम करना है, साला स्टार्ट कहां से करूं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। और कोई तुम्हारे पास जवाब देने वाला तो है नहीं, तो फिर कोई स्टार्ट भी नहीं होती और तुम डायरेक्टली अपने आप को बोल देते हो कि भाई मैं तो लेजी हूं। लेकिन आलसी होना और दिमाग की ओवर थिंकिंग होना दोनों बहुत अलग चीज है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम लेजी और काम नहीं करना चाहते हो, कई बार प्रॉब्लम यह होती है कि तुम्हें अपना अगला स्टेप क्लियर ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है। इसीलिए एक सिंपल सा रूल बताता हूं, तुम अपनी पूरी लाइफ सॉल्व मत करो, तुम बस अगले 10 मिनट में क्या करने वाले हो वो डिसाइड करो, क्योंकि पूरी लाइफ सॉल्व करने लगोगे तो फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। बस तुम अभी अपने से बोलो कि मैं क्या कर सकता हूं और वो करो। और यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है जिसमें हर कोई बहुत बार फंसता है। तुम काम नहीं करते, फिर उसको ना करने की वजह से तुम्हें होती है गिल्ट, और गिल्ट की वजह से फिर तुम खुद को करते हो क्रिटिसाइज, और फिर तुम और ज्यादा काम अवॉइड करते हो। यानी सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम के ऊपर तुम एक और प्रॉब्लम डाल देते हो और वो है सेल्फ क्रिटिसाइजेशन, खुद ही को ताने मारना। मान लो किसी भी वजह से तुम आज पढ़ाई नहीं कर पाए और फिर मन में एक थॉट तो जरूर आता है कि यार आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं, कल मैं जरूर करूंगा। पर यह थॉट बहुत कम लोगों के मन में आता है, ज्यादातर हमारे आम आदमी के मन में क्या आता है, यार आज मैंने फिर से पढ़ाई नहीं करी, मेरा टाइम खत्म हो जा रहा है, मैं कितना यूजलेस हूं, मैं कर क्या रहा था, मेरा डिसिप्लिन ही खत्म हो गया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा सारे मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे और मैं यही यूजलेस पीस ऑफ शिट की तरह पड़ा रहूंगा। यहां पे तुम नोटिस करो, तुमने बस एक दिन पढ़ाई नहीं करी थी और वो एक दिन बहुत समय से चल रहा है, धीरे धीरे करके यही तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ जुड़ जाएगा कि मैं पढ़ाई करता ही नहीं, जबकि वो तुम्हारा बिहेवियर था। एक दिन जरा सी गलती होगी, अबे यार मेरे से तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो साला फेलियर हूं। एक दिन थोड़ा आलसी हो गए, यार मैं तो हमेशा ही आलसी रहता हूं, मैं कितना नेस्ती बंदा हूं। एक दिन थोड़ा रिजल्ट नहीं आया, अबे यार मेरे तो मार्क्स ही नहीं आते, मैं कितना भोंदू हूं। ये थिंकिंग जो पैटर्न है आपका बहुत ही डेंजरस है और आपको किसी दिन खत्म ही ना करते, क्योंकि जब तुम खुद को ऑलरेडी बोल देते हो कि मैं तो हूं ही लूजर, तो जितने भी एफर्ट्स करने के रीजन थे वो पहले ही खत्म हो चुके हैं और फिर तुम सोचते हो मुझे तो पता ही था मेरे से होगा ही नहीं, फालतू में ही मैं एफर्ट दे रहा था। इसीलिए जब भी तुम्हारी कोई स्ट्राइक या रूटीन टूट जाता है तो कभी भी अपने आइडेंटिटी पे हमला मत करो, कभी भी ये मत बोलो कि यार मैं आलसी हूं। इसकी जगह तुम अपने से ये बोलो, यार आज मैं कंसिस्टेंसी मेरी थोड़ी टूट गई है। और दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। कई लोगों को लग रहा हो ये तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा मीनिंग करता है। पहले डिफरेंस में आप कह रहे हो मैं लेजी हूं, तो ये जो है सिचुएशन को नहीं बताता, ये आपको बताता है कि आप लेजी हो। दूसरे सेंटेंस में बताता है कि सिचुएशन क्या है,
कि सिचुएशन में मैं इनकंसिस्टेंट हूं। सिचुएशन आपकी चेंज हो सकती है, पर जो चीज आपने अपने से जोड़ ली है उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए फालतू चीजें अपने साथ मत जोड़ना। अब कई लोग कहते हैं यार मेरे अंदर तो मोटिवेशन ही नहीं है, मैं तो हमेशा ही अनमोटिवेटेड रहता हूं। पर उन बंदों से मेरा एक सवाल है, ऐसा क्यों होता है कि कुछ कुछ वीडियो इतनी आपको इंटरेस्टिंग लगती है कि आप उसमें 1-2 घंटे तक इंटरेस्ट टिका के रखते हो। कुछ कुछ मूवीज आपको इतनी ज्यादा अच्छी लगती है कि आप उसमें 1-2 घंटे तक बैठे हो। कई कई बार आपको ऐसी चीजों में रिसर्च करने में मजा आता है जो आपकी फेवरेट हो, आप उसमें भी 5-6 घंटे लगा देते हो। तो ऐसा क्या है? मोटिवेशन की कमी इधर बिल्कुल भी नहीं है। बस दिक्कत यह है कि आपका ब्रेन सही जगह एफर्ट देना भूल चुका है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम यह है, कुछ एक्टिविटीज आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड दे देती है डोपामिन के रूप में, तो आपका ब्रेन उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्टिव है। पर वहीं कुछ चीजें जो बहुत समय के बाद रिवॉर्ड देती है, जैसे कि पढ़ाई, किसी करियर पे फोकस करना या कोई स्किल डेवलप करना। अगर आप आज से रोज 2 घंटे पढ़ाई करोगे तो आपको आपका रिजल्ट 3 महीने बाद दिखेगा। अगर आप कोई आज नई स्किल सीख रहे हो तो शायद उसका रिजल्ट कुछ महीनों बाद दिखे। अगर आप आज इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हो तो शायद कॉन्फिडेंस कुछ सालों के बाद आए। ये सब जितनी भी चीजें हैं ये आपको लेट रिवॉर्ड की तरफ ले जाती है। इसीलिए दिमाग आपका इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है और फिर आप अपने से बोलते हो यार मुझे पता है मेरे अंदर ना मोटिवेशन की ही कमी है। और आपका ये विचार इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। इसकी जगह आप अपने से बोलो, क्या मैं अपने मोटिवेशन को सही डायरेक्शन पे लगा रहा हूं? कहीं मैं उसे गलत डायरेक्शन पे तो नहीं लगा रहा? और यह सवाल आपकी जिंदगी चेंज कर सकता है, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है। अब इंडियन टीनेजर्स के साथ तो बहुत ही ज्यादा भसड़ है। हर तरफ से उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन का बोझा लाद के रखा है। उनके माँ बाप उन्हें बोलते हैं बेटा इस बार अपने बाप का नाम रोशन कर दे, तेरे को इस बार अच्छे मार्क्स लाने हैं। बार बार आके वो रिलेटिव्स पूछ लेते हैं और बेटा इस बार फ्यूचर में क्या सोचा है करने का, कुछ करोगे भी कि नहीं। स्कूल में जाओ तो तुम्हें टीचर भाषण देते हैं, बेटा मैंने बोला है तुम्हें अपने करियर को थोड़ा सीरियसली लिया करो। अगर थोड़ी देर सोशल मीडिया खोल लेते हो तो उसमें लोग कहते हुए मिल लेते हैं मैं आज यहाँ इतना सक्सेसफुल बनाऊं क्योंकि मैं ये सब करके बनाऊं। तुम्हें भी ये सब करना पड़ेगा तभी तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। और फिर तुम्हारा दिमाग तुम्हें बोलता है अरे भाई पहले थोड़ा डिसाइड तो करने दे कि पहले करना क्या है। और ये चीज मैं पूरी तरह से समझता हूं कि हर चीज का आंसर हर किसी को नहीं पता। और वैसे भी टीनेजर्स ईयर का मतलब ही क्या है, एक्सप्लोर करना। इसीलिए तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम पहले ही पूछो कि मेरा पर्पस क्या है। तुम्हें इधर से स्टार्ट करना चाहिए कि मुझे किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है, उसे ट्राई करो। अगर किसी तुम्हें करियर में इंटरेस्ट है या किसी प्रोफेशन में इंटरेस्ट है उसे ट्राई करो। ये अरे गहरे वालों की बातें मत सुनो। किसी प्रोफेशनल को देखो, उसके साथ टाइम बिताओ कि वो कैसे अपना काम करता है, क्या तुम्हें वाकई में उस चीज में इंटरेस्ट है भी कि नहीं, और फिर उसे ऑब्जर्व करो कुछ दिन तक। फिर लास्ट में जाके अपना डिसीजन बनाओ कि मुझे करना है कि नहीं। क्योंकि आपकी जो क्लियरिटी आपकी पसंदीदा चीज को करने की, वो आपकी थिंकिंग से नहीं आएगी। जब आप एक्शन लोगे और उधर जाओगे तब आपको आएगी। अब एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, आज के बाद जब भी तुम अपना कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम अवॉइड कर रहे हो तो खुद से ये मत बोलो यार मुझे 5 घंटे पढ़ना है आज। दिमाग आपका तुरंत प्रेशर फील करने लग जाएगा। इसकी बजाय अपने से बोलो मुझे आज 10 मिनट पढ़ना है। 10 मिनट का टाइमर लगाओ और फिर फोन को साइड रख दो। पर काम करोगे बस तुम एक स्पेसिफिक काम। अगर कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका बस एक टॉपिक, अगर असाइनमेंट कर रहे हो तो उसका बस एक क्वेश्चन, अगर तुम अपना डेस्क सही कर रहे हो तो उसका एक कॉर्नर। जो भी हो बस 10 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, 10 मिनट के अंदर अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना यार मैं ये सब क्या कर रहा हूं, 10 मिनट 10 मिनट का खेल भयंकर, मेरे दोस्त मेरे से जल्दी काम कर लेंगे, मैं यही करने पे लगा रहूंगा, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या बसड़ हो रही है। भाई बस चुपचाप काम कर, या बहन, या फिर कुछ भी। क्योंकि एक्शंस जो है तुम्हें एविडेंस देता है, ये सबूत देता है कि मैं काम कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं काम नहीं कर सकता। और डिसिप्लिन तुम्हें एक ही दिन में नहीं पैदा करना, तुम्हें धीरे धीरे स्मॉल विंस इकट्ठी करनी है, तब जाके वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी और फिर यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे डिसिप्लिन का कारण बनेगा। एक साथ कुछ नहीं करना। और अगर तुम ये सोच रहे हो भाई मेरी प्रॉब्लम मोटिवेशन है, मुझे अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आती काम करने की, तो भाई मेरी एक बात सुन लो, मोटिवेशन का अगर तुम वेट ही करते रहोगे तो शायद पूरी जिंदगी भर मोटिवेशन का वेट करते रहोगे, वो कभी आएगा ही नहीं। तो क्या कभी काम ही नहीं करोगे? कभी कभी तुम्हारा पहले एक्शन आता है फिर मोटिवेशन आता है। कभी कभार ऐसा भी तुम्हारे साथ होगा कि तुम बेड में बैठे होगे, कुछ कर भी नहीं रहोगे, तब भी जो तुम्हारी पुरानी गलतियां हैं वो पता नहीं कहां से ऐसी तैसी मराने आ जाती है। यार अगर उस एग्जाम में पढ़ लेता ना मेरा हो जाता, अब बताओ बैठा हुआ हूं मैं, पता नहीं उस समय मेरे पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने भयंकर टाइम का इस्तेमाल क्यों नहीं करा। यार अब तो स्टार्ट करके भी क्या फायदा है जो मैं कर रहा हूं।
वो तो पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। अभी जो शुरुआत है ये बीते कल की है, पर अब ये विचार तुम्हारे धीरे धीरे करके अब भविष्य को बताने वाले हैं। यार अगर फिर से उसी एग्जाम की तरह मेरा ये एग्जाम भी खराब गया तो फिर मुझे अगर जॉब नहीं मिली तब यार मैं फिर लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हो पाऊंगा, मेरे तो कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा। ये तुम्हारा भविष्य है और अभी तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, बस पड़े हो। इसीलिए जब भी तुम ये नोटिस करो कि तुम्हारा माइंड भूत और भविष्य में घूम रहा है तो बस अपने से एक सवाल पूछो कि अभी मेरे सामने क्या है। अगर बुक सामने पड़ी है तो उसे पढ़ो, अगर असाइनमेंट पड़ा है तो उसका पहला क्वेश्चन करो, अगर तुम अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना है तो अपना एक ऑप्शन चूज करो और उस पर रिसर्च करो। तुम्हें पूरी लाइफ नहीं सॉल्व करनी यार, तुम्हें बस अपना जो अगला यूजफुल स्टेप है तुम ले सकते हो उसको देखना है और एक्शन कर देना है। अब एक छोटा सा माइंड शिफ्टिंग टिप्स, तुम अगर अपने से ये बोलते हो यार मुझे ना डिसिप्लिन होना ही चाहिए, इसको थोड़ा चेंज करो और अपने से बोलो मुझे डिसिप्लिन अभी थोड़ा ढंग से बिल्ड करना नहीं आता, मुझे अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। इसे चेंज करो और बोलो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना सीखना है। यार मुझे तो अब तक अपना करियर पता होना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं, इसको भी चेंज कर डालो और बोलो मुझे अभी अपने ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। यार मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए, इसको भी बदल डालो और बोलो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना सीखना है। नोटिस करा इसमें चेंज क्या है? पहली जो स्टेटमेंट्स है थॉट की वो तुम्हारे अंदर पैदा करती है शेम, क्योंकि तुम्हें वो चीज नहीं आती। मुझे ऐसा होना चाहिए, भले ही ऐसा होता नहीं। पर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड करती है, और जब भी किसी को सीखने की कुछ क्यूरियोसिटी होती है ना तो पहला स्टेप लेना उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है और तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। तो अगर तुम एक टीनेजर हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लेजी हो, जो कि तुम नहीं हो, या फिर डायरेक्शनलेस हो, अनडिसिप्लिन्ड हो, या औरों से पीछे छूट गए हो, तो एक बार के लिए रुक के ये सोचो कि मैं ब्रोकन नहीं हूं। क्या पता ऐसा हो कि मैं ओवरवेल्म हो गया हूं और शायद तुम अपने ऊपर अननेसेसरी क्रिटिसिज्म दे रहे हो, जो खुद को ताने दे रहे हो। शायद तुम अपने ऊपर फालतू का इतना ज्यादा बोझा डाल रहे हो क्योंकि तुम एक साथ पूरी लाइफ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम मोटिवेशन का भी वेट कर रहे हो और वो कभी आता नहीं टाइम। इसीलिए तुम्हें बस चाहिए एक स्मॉल स्टेप, एक स्मॉल एक्शन। इसीलिए आज अपनी पूरी लाइफ सॉल्व करने की कोशिश मत करो, सिर्फ एक 10 मिनट का टाइमर लगाओ और जो छोटे से छोटा स्टेप तुम ले सकते हो स्पेसिफिक, वो लो। और जब तुम्हारा माइंड कहने लगे हमसे ना हो पाएगा तो तुम उससे बस एक सिंपल सी बात बोलो, हो सकता है कि मुझे अभी ये नहीं आता पर मैं इसे सीख के ही रहूंगा। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का ये गोल नहीं है कि तुम स्ट्रगल ना करो, गोल ये है कि स्ट्रगल करते हुए भी पहला स्टेप लो। और याद रखना तुम्हारा बस एक बुरा दिन ये नहीं बताता कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी खराब होगी। अगर कोई रिजल्ट खराब आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा के लिए इनकेपेबल हो। अगर तुम अभी कंफ्यूज हो अपनी लाइफ को लेके तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा फ्यूचर ही खराब होगा। तुम्हें बस एक चीज सोचनी है कि मैं अभी क्या कर सकता हूं, वो स्मॉल स्टेप क्या है जो मैं ले सकता हूं, और धीरे धीरे करके यही स्मॉल स्टेप तुम्हारी लाइफ को एक बढ़िया डायरेक्शन दे देगा।